हमने इन टपरों पर रहने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और ग्रामीण गंदे नाले का सड़ा हुआ पानी पीने को मजबूर हैं, जो उन्हें आधा किलोमीटर दूर से भर के लाना पड़ता है। यहाँ के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। आधुनिक भारत की तस्वीर। हंगर इंडेक्स में हमारे देश का रैंक 102 है आउट ऑफ 123। पर कैपिटल इनकम में हमारा देश का रैंक है 144। पीने के लिए हमारे पास साफ पानी नहीं है। हमारे देश के बड़े बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन शहरों का AQI 300-400 पहुंच चुका है और कभी तो 500-600 पहुंच जा रहा है। अगर आप देश के छोटे छोटे शहरों में आप देखोगे तो अभी भी वहाँ के लोग गंदे गंदे नाला के पानी, प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर है अभी भी 2026 में। जबकि दुनिया इतना डेवलप कर चुका है, लोग चांद पे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश के छोटे छोटे शहरों में साफ पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को पीने के लिए। अफोर्डेबल हमारे देश का हाउस, देश में अभी भी लोग सड़कों पे रहने के लिए मजबूर है, फुटपाथ पे। आप कहीं भी किसी भी शहर में जाकर देखोगे तो आपको होमलेस लोग आपको कहीं पर भी हर जगह दिख जाएंगे। थोड़ी सी बारिश होती है तो हमारे देश की सड़कें ऐसे दह जाती है जैसे कि पता ही नहीं चलता है कि नाला के अंदर सड़क है, सड़क में नाला है। हमारे देश की सरकार ऑलमोस्ट 38 लाख करोड़ हर साल टैक्स कलेक्ट करती है, तो ना हमारे पास पीने के लिए पानी है, ना हमारे पास रहने के लिए प्रॉपर घर, हमें अफोर्डेबल घर मिल पा रहा है, ना हमारा हवा साफ है, ना हमें हमारे देश का स्कूल का हालत बद से बदतर है, ना हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल मिल पा रहा है। तो जो हमारे देश की सरकार हर साल 38 लाख करोड़ के आसपास करती है टैक्स कलेक्ट, तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो चलिए कुछ फैक्ट के साथ देखते हैं आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। तो अब तक हमारे देश में 18 PM आए। बहुत सारे PM ने बहुत कुछ किया, लेकिन आपको मैं रेफरेंस के लिए थोड़ा डिटेल्स बताता हूँ। जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे उस टाइम के हालात क्या थे इंडिया के। 2026 में हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी। तो अभी का कंडीशन क्या है इंडिया का? तो जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा था देश को लूटने में, चाहे हमारे राजा महाराजाओं का खजाना हो या फिर देश की कोई और संपत्ति हो। अंग्रेजों ने अपनी पूरी कोशिश करके जितना ज्यादा हो सके हिंदुस्तान की संपत्ति को यहाँ से ले जाके ब्रिटेन में जाके जमा कर लिया, जिसका उदाहरण एग्जाम्पल अभी भी हम देख सकते हैं। आज भी हमारे बहुत सारे कोहिनूर हीरा हो या बहुत सारे टीपू सुल्तान की तलवारें और उनकी बग्घी या फिर और भी बहुत राजा महाराजाओं के अभी भी बहुत सारे खजाना अभी भी UK के म्यूजियम में पाया जाता है। तो इस तरह जब हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो देश का हालात बद से बदतर था। हर तरफ किसान सुसाइड कर रहे थे, कृषि का हालात बद से बदतर था, ना हमारे पास कोई इंडस्ट्री थी, ना हमारे पास कोई रिजर्व पैसा था। तो जब हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी इलेक्ट हुए तो उन्होंने तो उस टाइम के हिसाब से जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत ही अच्छा काम किया था, जैसे कि एम्स, IIT जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापना किया, जो कि हमारे देश की एजुकेशन के लिए बैकबोन बनी। और अभी भी आप देख सकते हो ये अभी भी वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस हैं। इसके अलावा इसरो और एटॉमिक रिसर्च की फाउंडेशन रखी गई, जिसकी वजह से आगे चल के हमारे देश को परमाणु बम और बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स मिले, जिसकी वजह से आज हम अपने आप को डिफेंस कर पा रहे हैं। और भी बहुत कुछ किए गए हैं जो कि हमारे देश को सरवाइव करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और आज जहाँ पर हम हैं और कंपेयर टू बाकी कंट्री से जितना अच्छा हम कर पा रहे हैं, इसके लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। तो जिस हालात में हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से और जो डिसीजन लिया गया था उस टाइम, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा हमारे देश के लिए। और इस वजह से आज हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो इस तरह जैसा कि मैंने बोला था कि आपको कि हमारे देश में अब तक 18 प्राइम मिनिस्टर आए हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ये उस टाइम के कंडीशन मैंने आपको बताया। और इस तरह हर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ न कुछ, किसी ने ज़्यादा किसी ने कुछ कम, और देश हमारा इस तरह आगे बढ़ता रहा। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये हमारे इंडिया की तब की पोजीशन थी। इस तरह हमारे देश में अब तक 18 प्राइम मिनिस्टर आए और सभी ने कुछ न कुछ किया और इस तरह हमारा देश आगे बढ़ता गया। और अभी 2026 आ चुका है, अभी के हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। और अभी का अगर आप बात करो तो अभी हमारे देश का GDP ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन हो चुका है। हमारे GDP का रैंक ऑलमोस्ट 4 है वर्ल्ड में। इंटरनेट का जमाना आ चुका है, ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, 900 मिलियन लोग ऑलमोस्ट इंटरनेट यूज करते हैं। कहीं पे भी बैठे बैठे हम देश के किसी भी कोने में किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं। एरोप्लेन्स आ चुका है, कहीं भी हम 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी भी हमारे देश के एक बहुत बड़ा तबका जो कि साफ पानी नहीं पी पा रहा है। क्यों? अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो
ऑलमोस्ट 60 से 70% बच्चे जो है जो अच्छा एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, जो ले पा रहे हैं वही ले पा रहे हैं जो जिसके पेरेंट्स अच्छा पैसा कमा पा रहा है। नहीं तो अगर आप एक मिडिल क्लास या फिर गरीब फैमिली से हो तो ना आपको एक अच्छा स्कूल मिलेगा, ना आप 3 टाइम का खाना अफोर्ड कर पा रहे हो, ना आप पानी पी पा रहे हो, और इनफैक्ट आप अगर अमीर हो फिर भी आप इंडिया में खुल के सांस नहीं ले पा रहे हो। बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे शहर की AQI 400-500 तक टच कर जा रही है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब 1947 के आसपास हमारा देश आजाद हुआ था तो अंग्रेजों ने हमें पूरा अच्छा से लूट के यहाँ की धन, यहाँ की संपत्ति लेके चला गया था और हमारे देश का हालात बहुत खराब। लेकिन अगर आप बात करो 2026 का, तो अभी हम उस हालात में नहीं है। हमारे देश की GDP ऑलमोस्ट वर्ल्ड में 4th रैंक कर रही है, फिर भी हमारे देश के लोग एक अपनी बेसिक जरूरत पूरा क्यों नहीं कर पा रही है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर आप बात करो 2014 की, तो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में हद से ज्यादा करप्शन हो रहे थे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, रुपीस की वैल्यूज गिर रही थी। इससे तंग आके जो सरकार थी उस टाइम की, उसको हटा के जनता ने बीजेपी को चूज किया और बीजेपी ने वहां पे हद से ज्यादा अच्छे वादे प्रॉमिसेस किए थे और लोगों को लगा कि हाँ, अगर इसमें से 50% प्रॉमिसेस भी पूरे हो जाते हैं तो देश के हालात हद से ज्यादा सुधर जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करो 2026 में, तो बीजेपी ने उसमें से 10 से 15% भी प्रॉमिसेस पूरे किए नहीं है और अभी आप देख पा रहे हो जिसकी वजह से हमारे देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। और देश के इतने बुरे हालात के तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा और जो मेन रीजन है वो है करप्शन, अभी भी जो कि 2014 से भी ज्यादा हो रहा है। पिछली सरकार के मुकाबला अब इस सरकार में उससे ज्यादा करप्शन हो रहे हैं, नेता कुछ उससे ज्यादा स्कैम्स कर रहे हैं। अगर आप देखो तो जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, हर तरफ ब्रिज गिर रहे हैं, पुल गिर रहा है, आए दिन आपको न्यूज मिल जाएगा कि आज ये ब्रिज गिर गया, आज वो पुल गिर गया, और इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। आखिर सब किसके अंडर में आ रहा है? ना उस पर कोई जांच बैठ रहा है, ना किसी को जेल भेजा जा रहा है, ना कोई रिजाइन कर रहा है। अगर ऊपर से किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 100 रुपया दिया जाता है, लोकेट किया जाता है, तो नीचे आते आते वो 10 रुपया बचता है और बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर उसमें 10 रुपए में से 4-5 रुपया यूज करते हैं और इसकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही, कोई भी जांच नहीं की जा रही है। कोई यूट्यूबर, कोई भी आम नागरिक अगर आवाज उठाए तो उसके आवाज को दबा दिया जाता है। अगर हम देश की जनता अभी जागरूक नहीं होंगे तो इस तरह ही हमारा देश चलता रहेगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम बोलने के लायक भी नहीं बचेंगे। तो ये टाइम है, अगर आप किसी भी एरिया में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, आपके एरिया का कोई भी MLA MP हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अगर आपके एरिया में कोई पुल गिर रहा है, कुछ ऐसे काम है जो नहीं हो पा रहे हैं या कोई भी ऐसा चीज है जो होना चाहिए, तो आपको आगे बढ़ के इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा और यही एकमात्र सोल्यूशन है। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप अपने राइट के लिए आगे नहीं आओगे, जब तक आप अपने के लिए खुद से नहीं लड़ोगे, आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। कोई भी नेता किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, उसका एजेंडा एक ही होता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए और देश से बाहर निकल जाए। अगर आप देखोगे तो कोई भी नेता हो, सभी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? उनको पता है यहाँ पे कुछ भी सही नहीं चल रहा है। वो लोग पूरा कोशिश करते जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा यहाँ से पैसा लूटते हैं, अपना वेल्थ बनाते हैं और स्विस बैंक में पैसा जमा करते हैं और अपने बच्चों को बाहर एक अच्छी जिंदगी दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर कोई शहर है, वो आम जनता, आप और हम। Oh my God!